नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से। आज नया साल का आज तीसरा दिन है और दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है। आने वाला टाइम फरवरी में दिल्ली में चुनाव का है और इसी बीच मोदी जी की बीजेपी ने मोदी जी की रैली जो है आज अशोक विहार में होने जा रही है और सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, चाहे यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो। चुनाव का माहौल है। देखते हैं कि जो आज यहाँ पीएम मोदी जी 45,000 करोड़ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं दिल्ली की जनता के लिए। जैसे कि केजरीवाल साहब भी काफ़ी ज़्यादा वादे कर रहे हैं और जनता को फ़ायदे की बात कर रहे हैं। देखते हैं इस रैली से क्या फ़र्क पड़ता है। आइए चलते हैं और जनता के बीच चलते हैं और जनता से बात करते हैं। आज जो मोदी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है और आइए चलते आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका टिश्स न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो रैली आप आज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे मोदी जो आज यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन समय का मैं थोड़ा सा कहेंगे कि मोदी जी जैसा नेता ही होना चाहिए और उन्हीं की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का हिंदुस्तान को हर एक प्राणी को इस टाइम जो भी यहाँ पे है सभी को मोदी जी की आवश्यकता होना भी चाहिए। उनका आना बहुत ज़रूरी है। उनके सपोर्ट में हम सभी खड़े हैं, तो इसलिए हमारा भारत माता जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, केजरीवाल साहब कहते हैं अगर यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाती, जो इन 10 सालों में 11 सालों में मैंने जो काम किया है, लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी की है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की है और जो दिल्ली की सड़कें हैं वो भी बहुत अच्छी की हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि इस 10 सालों में कोई काम हुआ है केजरीवाल साहब? देखिए, पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर पिक्चर अलग अलग होती है। तो ये मोदी जी जो दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी ये पर्दा सामने दिखा रहे हैं, जो पीछे डायरेक्टर है वो तो मोदी जी ही है ना। अच्छा। तो इसलिए मोदी जी तो मोदी जी ही हैं। कुछ महिलाएं और इनसे भी बात करते हैं। मैं आपका टीचर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज आप इतनी उत्साहित हैं मोदी जी को देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगी दो शब्दों के लिए? हम तो चाहते हैं कि हमेशा मोदी जी ही रहें। मोदी जी है तो मुमकिन है। हर दुनिया का हर एक बंदा सुरक्षित है। दुनिया हमारी प्रोग्रेस कर रही है, हमें और क्या चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल साहब तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल जी को खुद ही बोलो कि खुद ही रख ले अपने पास, हमें भीख नहीं चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए। दिल्ली के महिलाएं इतनी काबिल हैं कि वो अपना कमा के खा सकती हैं, उनको भीख नहीं चाहिए। हमें किसी तरह की कोई भीख नहीं चाहिए। केजरीवाल जी अपनी पॉकेट में रखें अपना पैसा। मोदी है तो मैं यही कह रही हूँ, मोदी जी आए। मोदी जी आज इतना गरीबों का कर रही है और करे, ऐसा नेता कोई नहीं कर सकता। अच्छा, केजरीवाल साहब कहते हैं गरीबों के लिए हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। कोई भी चीज मुफ्त करवा के गरीबों को बेरोजगार बना दिया। गरीबों को बड़ा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर लेडी को कोई वो काम पे वो करना चाहिए। मुफ्त पे तो हर आदमी बैठ जाएगा ना। अच्छा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मोदी आए। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे कि फ्री की रेवड़ियों की राजनीति। एक मिनट आ जाइए, इनसे भी बात करते हैं। ये युवा है मैम और युवाओं से भी बात करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी तो दिल्ली का सुधार होगा या आम आदमी पार्टी रहेगी तो सुधार होगा? क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। डेफिनेटली अगर किसी को एक्चुअली ग्रोथ चाहिए, एक्चुअली फ्यूचर के लिए प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए, तो बीजेपी को वोट करना चाहिए। केजरीवाल को वोट करना इज एब्सोल्युटली यूजलेस, व्हिच वी सीन। हाँ, सब फ्री का देने में आपको खुद के लिए अर्न भी तो करोगे ना, अपनी काबिलियत पे तो काम करोगे ना। केजरीवाल जो मोदी जी आ रहे हैं, ये भी तो 45,000 करोड़ का दिल्ली के लिए मतलब अनाउंसमेंट करने वाले हैं योजनाओं का। तो ये क्या है? ये भी तो उन्होंने बोला है हम फ्री कुछ भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली लोगों को फ्री की आदत हो गई है। आप गरीबों से फ्री ले लोगे तो उनके लिए चैलेंज है, तो उसको रखेंगे। लेकिन आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है? सिर्फ फ्री से तो दुनिया नहीं चलेगी ना। तो आगे की डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के पास प्लान है, केजरीवाल के पास कोई प्लान नहीं है। उसको सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ पैसे खिलाने हैं, बस वही आता है और वही करेगा। वो तो कहते हैं मैंने दिल्ली का भला किया इन 10-11 किया है। कहाँ भला हुआ है भैया? एक फ्लाईओवर जो अभी 4 साल से बन रहा है, अभी तक खुला ही नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के पास आके उसकी ओपनिंग के लिए बैनर लग जाते हैं, फिर वो बंद हो जाता है। इतनी सारी झुग्गी झोपड़ी सेटल कर दी है, उनके लिए घर कौन बनाएगा? उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन लाएगा? सिर्फ वही करना है तो ऑब्वियसली केजरीवाल को वोट करो। बट अगर जेन्युइनली डेवलपमेंट चाहिए तो मोदी जी इज द वे टू गो। केजरीवाल साहब आरोप भी लगाते कि मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, तो क्या वो वादा पूरा नहीं कर पाया? इसको लेके क्या कहेंगे? सर, मैं बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। एंड आई मे नॉट बी एज वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो टू कमेंट ऑन दिस, बट आई डू नो कि मोदी जी का जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं और अभी तक भी उन्होंने जो डेवलपमेंट बाकी सिटीज़ में करी है, दिल्ली हैज़ बिन लैकिंग दैट। दिल्ली में वो नहीं हुआ है, तो दिल्ली शुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कैन ऑल्सो बी ऑन द फोर फ्रंट एंड एक्चुअली बी डिजर्व टू कॉल द कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली का मतलब देश का हार्ट है, दिल्ली को हार्ट बोला था।
अच्छा, आइए मैम के पास भी आते हैं। मैम कुछ और ज़्यादा बात करना चाहते हैं हमसे, या तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, फिर दोबारा से पूछना चाहेंगे हम? मैं केजरीवाल जी की बात कर रही हूँ कि हम लोग टैक्स पेयर हैं, अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो ये 2100 रुपया कहाँ से देंगे लोगों को? मैं तो टैक्स पेयर से ही ये बोलूँगी, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आप टैक्स देना बंद कर दो। देखते हैं कहाँ से दिखते हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या ये 2100 रुपया? बाकी सब महिलाओं को हमारी तरफ से विनती है कि कभी भी किसी से भी भीख मत मांगो, इतने अपने आप को काबिल बनो कि आप खुद कमाओ और खुद खाओ। ये पैसा हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा है, इसको वेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा मैम, एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है, मोदी जी का कहना ये है, जैसे केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया, यही मोदी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे। और केजरीवाल का क्या है कि केजरीवाल जी ने जो बोला था, जैसे 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर होती है बिजली तो उसका पैसा भी वो जुड़ जाता है। लेकिन मोदी जी का कहना ये है कि अगर 300 यूनिट से 1 रुपये अगर ऊपर भी आता है, 1 यूनिट भी ऊपर आता है, तो हम जो 300 यूनिट है उसको हम फ्री करेंगे, बाकी जो 1 यूनिट आएगा उसका पैसा लेंगे। इसको लेके क्या कहना चाहिए? गारंटी पे आपको विश्वास है मोदी जी की? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जितने वादे किए सब निभाए हैं और आगे भी निभाएंगे। अगर उन्होंने 300 कहा है तो 300 देंगे भी। और दूसरी बात ये है कि ना तो मोदी जी ना ही केजरीवाल वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करे, हमारा ही पैसा हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो बाकी जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, जो दे नहीं सकता वो वादे करता है तो वो केजरीवाल है। अच्छा, एक पर्सनली सब लोगों से पूछना है मेरा कि ये मुफ्त की जो राजनीति हो रही है ये देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी ये इसको लेके मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा और सबसे जानूंगा सबका पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब इस काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब टैक्स पेयर हैं, उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। उन लोगों को ही पहले चाहिए। लोग लालच में आ जाते हैं, पहले वोट करते हैं, फिर 10-10 साल पछताते हैं। इससे अच्छा है कि जब तुम वोट दे रहे हो तो जरा सोच समझ के दो, एजुकेटेड लोग। तो मेरा भी यही कहना है कि देखो, चाहे कोई भी बने सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, बट हमारा एक कर्तव्य बनता है, अगर जो भी नेता हमारे यहाँ आता है तो हमें उससे पूछना चाहिए अगर आपकी सरकार बनती तो हमारे लिए 5 सालों में क्या करोगे? इसको लेके आप क्या कहोगे? हमारे लिए जो हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और ये हमारा सारे जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं हमें मोदी जी दे रहे हैं, हमें दी भी हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल के यहाँ दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मैं तो इवन की पंजाब से भी बिलोंग करती हूँ, तो पंजाब में कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं पंजाब का एक जानना चाहूँगा आपसे कि वो कहते हैं हमने पंजाब में भी महिलाओं को 1000 रुपये, आप वहाँ पंजाब के रहने वाले हो तो आपको बेटर पता होगा, और जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि ये सच्चाई है, ये क्या है? सच्चाई है ये। मैं तो खुद पंजाब की हूँ, मैं जलंधर से हूँ। कुछ नहीं देते वो। 1000 रुपये का वादा किया था, 1 रुपया नहीं दिया आज तक। और इतने बुरे हालात हैं, स्नैचिंग इतनी ज़्यादा है वहाँ, नशाखोरी इतनी ज़्यादा है, बढ़ गई है इवन की, कम होने की बजाय। इसका एक क्वेश्चन है, केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा खराब है पूरे भारत के अंदर, और पंजाब में तो उनकी सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि मतलब दावा किया था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत सख्त है और बहुत बढ़िया है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि आप पंजाब से? मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैंने कल भी एक वीडियो देखा है, उसमें भी दिखा रहे थे कि लेडीज अपने घर के बाहर बैठ के धूप सेक रही हैं, स्नैचर्स आए सामने, उनको चाकू दिखा के उनकी चेन खींच ली। और क्या चाहिए? अपने घर के बाहर नहीं कोई सेफ, तो वहाँ आप किसको सेफ्टी कहते हो? अच्छा, दिल्ली में मानते हैं महिलाएं सेफ है? महिलाएं सेफ हैं? जितनी दिल्ली में महिलाएं अनसेफ हैं कहीं नहीं है। आइए सर के पास भी चलते, सर से भी जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, टीसी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राकेश कुमार अच्छा, गुप्ता। आज जो आप यहाँ आए हैं, मोदी जी की एक झलक पाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी भगवान है हमारे, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है ना, ना तो इनसे पहले कभी कोई आया था, ना तो इनके बाद कोई आएगा। हमारे तो खून का एक एक बूंद उनके लिए हाजिर है। हम चाहते हैं मोदी जी जैसा नेता को सम्मान दे और उनके किए को साथ दें उनका। अच्छा। लोग यहाँ साथ नहीं देते हैं, उल्टे राह पे चलते हैं। एक कंबल के लिए, एक दारू की बोतल के लिए बिक जाते हैं लोग यहाँ पे। बहुत गलत है। मोदी जी ने हमारी सिक्योरिटी, हमारे पूरी बॉर्डर्स, हमारा मतलब पूरा संचार व्यवस्था इतना अच्छा कर दिया। गडकरी जी के अंडर हमारी रोड्स इतनी अच्छी बना दी हैं। पहले हम सोचते थे अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड, कि यार ये तो हमने कभी देखा नहीं अपने देश में। अब सब कुछ यहाँ देखते हम। मोदी जी को पूरा सम्मान दीजिए और मोदी जी का साथ दीजिए,
तो देश आगे बढ़ेगा। अच्छा। और अगर इन झूठे लोगों के चक्कर में पड़ गए जी। हैं तो जितने हैं उतने भी नहीं रहेंगे। अच्छा। आज अपने बच्चों का ध्यान करो आप। जी, जी, जी। आपके बच्चे आगे 10 साल में 5 साल में क्या पाएंगे। जी, जी। आपके बच्चे जो पाना चाहते हैं ना, जी, जी। मोदी जी की सरकार उन्हें देगी। बाकी और कोई पार्टी में नाम कोई नहीं लेता जी, किसी जी, का, जी, और कोई पार्टी कुछ नहीं देने वाली है। झूठे वो लॉलीपॉप देते हैं सिर्फ। अच्छा अच्छा आप एक बोतल के लिए, एक कंबल के लिए, और ये एक वोट दे दी उन्हें, नहीं, वोट उसको दो जो आपका साथ दे। जी जी मोदी जी आपका साथ देंगे, हमेशा देंगे। अच्छा, उनको हमारी उम्र भी लगी। मैं अब चाहूँगा। जी जी अब मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। हाँ। केजरीवाल साहब कहते हैं इन 10 सालों में मैंने दिल्ली का बहुत ज़्यादा विकास किया है। साहब जो दिल्ली को ये खा गए ना उतना, जी। ये जो जितने एजुकेटेड लोग हैं, जी, ये जी। पढ़े लिखे लोग हैं, वही जानते हैं कितना खा जी, गए। जी। सारे तो कर्ज दे दिए। एक बिजली के 100 रुपए के लिए ना बिक जाते हैं लोग। जी 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 कोई नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया, खाली कर दिया एकदम दिल्ली को उन्होंने। जी, जी, जी। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा हाँ, अच्छा उन्होंने आपको पता होगा 2-4 ऐसी योजनाएं लेके आए पुजारियों और ग्रंथियों को लेके। उन्होंने बोला कि पुजारियों को हम 18,000 रुपये मानताना देंगे और पुजारियों को और ग्रंथियों को। साहब जब ये सर पे पड़ गई ना उनके, जी। तब तो वो सब कुछ देने को तैयार हैं। आज दिन जब उनके कपड़े मांगोगे ना, वो भी दे देंगे आपको, पर देंगे कुछ भी नहीं वो। जी 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 खाली झूठे वायदे हैं ये। अच्छा बस अच्छा आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने, क्या माहौल लग रहा है? भाई माहौल तो देखो अच्छा आएगा, बीजेपी आनी भी चाहिए, आएगी भी। जी, जी। हम तो यही कहेंगे। केजरीवाल जी ने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोल के उन्होंने लोगों को ये बरगलाया है, बस अच्छा ये किया है। अच्छा आप हमारे दर्शक जो आपको सुनेंगे और जो श्रोता देखेंगे, दिल्ली की जनता आपको जो सुनेगी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज यही देना चाहूँगा, जो आपका ध्यान करे और आपके बच्चों का ध्यान करे, आपका फ्यूचर सेव करे, उसको वोट दिए, वही आगे लेके जाएगा आपको, बाकी कोई नहीं आगे लेके जाएगा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय। नहीं ऐसा अच्छा भैया से पूछते, भैया का क्या कहना है सर? ईमानदार होता तो जेल में क्यों जाता? अच्छा 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 जी जी ठीक है, सारे मंत्री उसके जेल में चले गए मेरे ख्याल से, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, और केजरीवाल खुद, और अभी वो एक और बंदा जेल में है। घोटाले पे घोटाले ही करते रहे हैं। जी जी तो वो कहते हैं कि अभी तक कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है। हाँ घोटाले साबित नहीं हुआ, लेकिन जेल जाके तो आए हैं, केस तो चली जाए, बेल पे केजरीवाल बड़ा समझदार बंदा, उसने किसी फाइल पे साइन ही नहीं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं घोटाले में क्यों नहीं, वो पढ़ लिख के समझदार है। जी जी जी, जिसे माफी चाहूंगा, गलत बोल रहा हूँ। केजरीवाल ने कोई मंत्री पद लिया ही नहीं, साइन ही नहीं करा उसमें। नहीं, वो कहते हैं ना जी, एक पढ़ा लिखा बदमाश और एक अनपढ़ बदमाश में फर्क होता है। उनको नॉलेज है भाई ऐसे कुछ करो जिससे पकड़ में कम आए। जी जी मोदी जी ने एक बार कहा भी था, चुटकुले लेते हुए कहा कि वो पढ़े मतलब नाम ना लेके, और उन्होंने बोला था कि ये पढ़े लिखे चोर है। हाँ जी, हम चोर नहीं कहेंगे, पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे समझदार इंटेलिजेंट चोर हैं। चालाकी करते हैं, कुछ चालाकी करते हैं, चोर हम नहीं कह सकते। हम क्यों कहें किसी के बारे में? किसी फाइल पे साइन ही नहीं करे उसने। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कुछ चालाकी से करते हैं, कम पकड़ी जाती है, ये कन्फर्म है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, पर्सनली मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, कि जब से ये जेल गए, क्या इनकी कुछ छवि पे कुछ फर्क पड़ा है? पर्सनली कोई फर्क पड़ता है? देखो जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है और उसके सारे मंत्री जो अच्छे लेवल के सारे जाते हैं, सारे मंत्री जो अच्छे लेवल पे थे, सारे मंत्री जेल होके आए हैं। नीचे लेवल के मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो अच्छे लेवल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया नहीं है रेफरी, कुछ तो रेफरी है, तभी तो नहीं जाएगा ना। आपको तो जेल में नहीं लेके, या माफ करना मेरे को नहीं लेके, ठीक बात है। कुछ होगी वजह, अब हमें नहीं पता जी क्या वजह। वही तो बात दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा समझदार है, चालाकी ऐसी करते हैं जो कम पकड़ी जाए, ये समझ लो, ये कन्फर्म है। अच्छा सर क्या कह रहे हैं? कनिंग लोग हैं ये लोग जो है ना। राहुल गांधी का मैं नाम लेना नहीं चाहता था, अब आपने बोल दिया। तो राहुल गांधी को अक्ल तो है नहीं, कभी खेतों में जाके उनके खेतों को पक्का कर देता है, कभी बोलता है पेड़ पे चढ़ जाओ, कभी जब देश के अंदर इतना मातम छाया है वो बाहर भाग गया घूमने, और उसको आप कहते हो पीएम बनेगा। भैया पीएम तो छोड़ दो, एमएलए बन जाए वही बहुत है। अच्छा अच्छा हाँ। अभी तो वो सांसद भी है सर। अभी सांसद भी है, सांसद भी नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि उसको समझ नहीं है इन चीजों की। जी उसको पॉलिटिक्स की समझ सिर्फ इतनी है कि पैसे इकट्ठे करो, अपने बाहर ले जाओ, इंग्लैंड अमेरिका में बिल्डिंगें बनाओ और मौज करो अपनी, और कुछ नहीं आता उसे। कोई उसने ऐसा काम नहीं किया जो कि हम बोले भाई कांग्रेस ने कुछ किया है, आज तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने देश खाया 70 साल में, और 70 साल में देश खा के खोखला कर दिया। अब मोदी जी थोड़ा सा ऊपर लाए हैं, अगर उनका साथ दोगे तो हम ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो हम भी नीचे डूबते जाएंगे एकदम। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय, थैंक यू सो मच।